Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am your teacher Ms. Faiza Kiran. I hope you are safe and sound at your places. Let's start our today's lecture with quote of the day. It says that each fruit of the tree you have planted will be appreciated by a reward from Allah subhanahu wa ta'ala. This is the saying of our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. It says that when someone plants a tree and that tree start giving fruits, so Allah subhanahu wa ta'ala will reward that person in place of every fruit given by the tree. So planting tree is a very good blessing and everyone should plant at least one tree throughout his or her life. Let's begin. The topic for today is from Environmental Chemistry. It is Environmental Chemistry 1, Atmosphere. This is basically for class 10th of Aga Khan board. In today's lecture, we will be discussing ozone layer depletion, effects of ozone layer depletion, greenhouse effect, global warming. This session will be completed in 2 videos. So let's begin our first part of the video. First of all, we all know that what is ozone layer and how does it form. Ozone is basically formed from oxygen. Do you know the chemical formula of oxygen? Obviously, it is O2. So when 3 oxygen atoms combine together, they form ozone. Ozone is the allotropic form of oxygen consisting of 3 oxygen atoms. ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 एटॉमिक ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला O2 होता है वो बना लेते हैं. लेकिन जब हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं. देखते हैं ये केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है. व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस होती है. फोटोलाइसिस मीन्स फोटो मीन्स सनलाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो ऑक्सीजन जो है वो 2 एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाती है. ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव होती है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके O3 बना लेती है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज़ O3. इस तरह ओजोन की केमिकल फॉर्मेशन होती है. व्हाट इज़ ओजोन? आपको आइडिया तो होगा कि ओजोन होता कहाँ पर है. It is a protective layer that is found around our earth, right? But it is present in the second atmospheric layer. ओजोन क्या होती है? ज़मीन के अराउंड होती है जो हमारी ज़मीन को सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है और ये एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर में होती है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर. यू कैन सी हेयर दैट हाउ द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन and they are protected. Many of them are protected to reach to the earth by ozone layer. Ozone layer depletion. Depletion means breakdown. हम सब सुनने में आ रहे हैं ना कि ओजोन लेयर में एक बड़ा सुराख हो गया है और वो दिन ब दिन सुराख बड़ा होता जा रहा है जिसकी वजह से ज़मीन पर हमारी अर्थ पर जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं. तो देखते हैं ये किस तरह होता है. नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम जब एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो ओजोन बना रहा है. ये ओजोन की फॉर्मेशन हो गई. लेकिन यही ओजोन अब एटॉमिक ऑक्सीजन सिर्फ एक तो नहीं है ना. जब ऑक्सीजन एटम्स, आपको पता है ऑक्सीजन इज़ अ गैस विच इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द एटमॉस्फेयर. तो जब ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेकअप होती है तो एक ऑक्सीजन एटम थोड़ी ना बनेगा, बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स बनते हैं जो फर्दर ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे वापस से ऑक्सीजन बना देते हैं. इस तरह ओजोन की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन साइड बाय साइड चलती रहती है. ये इसकी केमिकल रीज़न है. बट ओजोन लेयर कैन बी डिप्लीटेड थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस. इसके अलावा दूसरे केमिकल रिएक्शंस भी ओजोन लेयर की डिप्लीशन कॉज करते हैं. उसमें से एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो मेजर कॉज है ओजोन लेयर डिप्लीशन का. ये जो हम अपने क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब परफ्यूम्स में, स्पेशली डिओड्रेंट्स में ये हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो जब भी आप कोई डिओड्रेंट स्प्रे करते हो तो उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल के जो है वो हमारी एयर के साथ साथ हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं. फिर होता क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में मेन जो है वो
ट्राईक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ये होता है हमारे ड्यूडेंट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा गैसेस में, व्हीकल्स में। और इससे क्या होता है, जब फोटोलिसिस होती है इस केमिकल कंपाउंड की, तो अंडर द प्रेशर ऑफ द सनलाइट इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू डाईक्लोरोफ्लोरोमीथेन एंड रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल। रेडिकल्स आपको पता है कितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो दीज फ्री क्लोरीन रेडिकल्स आर वेरी एक्टिव एंड दे रीच ओजोन टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस। किस तरह? ये हमने ओजोन के साथ ये फ्री रेडिकल जब रिएक्ट करता है तो ये उसको वापस से ऑक्सीजन बना देता है। यहाँ पे फिर से डिकम्पोजिशन हो गई ओजोन लेयर की, और साथ में जो है वो ऑक्सीजन और क्लोरीन रेडिकल निकलता है। अब ये जो रेडिकल है, अगेन बीइंग रेडिकल इट इज़ हाईली रिएक्टिव, और ये फिर जाके एटॉमिक ऑक्सीजन और क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्ट करके वापस से ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। इस तरह ओजोन लेयर की क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है। लेट्स सी, देखिए फ्री क्लोरीन जो है वो जाके ओजोन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन को वहाँ से हटाकर जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करवा कर क्या बना रहा है, फिर वापस से ऑक्सीजन बना रहा है, और O3 से O2 में कन्वर्ट कर रहा है। और ये सब जाहिर सी बात है ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में प्रेजेंट है सन की, तो वहाँ पर ही हो रहा है। अ सिंगल क्लोरीन रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय मैनी लेग्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। द रीजन वेयर ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड इज कॉल्ड ओजोन होल। वही जो ओजोन के लेयर में जो होल हो रहा है और जो टाइम के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है, उसकी मेजर वजह ये है। नाउ ओजोन लेयर डिप्लीशन से होता क्या है? इट कैन कॉज यूवी रेज फ्रॉम सन टू रीच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी सो हार्मफुल दैट इवन दे कैन कॉज स्किन कैंसर। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड ओजोन लेयर कैन इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया। ओजोन लेयर जैसे जैसे कम होगी वो इन्फेक्शियस डिजीजेस इंक्लूडिंग मलेरिया भी कॉज कर सकता है। And another effect of ozone layer depletion is it can change the plant life cycle and can disturb the food chain. Then it can even change the wind patterns resulting in climate changing especially in Asia and Pacific region. जो climate changes होते हैं ना, टाइम के साथ साथ बार बार वेदर चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं एशिया में और पैसिफिक रीजन में, वो भी ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से हो रहे हैं। यूजेस ऑफ ओजोन। ओजोन जो है वो एक तो ओजोन लेयर हमारे अर्थ के अराउंड प्रेजेंट है, इसके अलावा ओजोन के हमारी डेली लाइफ में भी यूजेस हैं। इट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल बाय ऑक्सीडाइजिंग जर्म्स। ओजोन में ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी है और ये जर्म्स को किल कर सकती है पूल्स वगैरह में। इसके अलावा इट इज़ यूज टू प्रिजर्व मीट इन कोल्ड स्टोरेज। जो हमारे मार्ट वगैरह में मीट अवेलेबल होता है उसको प्रिजर्व करने में, ताकि वो जल्दी स्पॉइल ना हो और ख़राब ना हो। And it is also used as bleaching agent in wax, starch, oil, etc. Another use of ozone is it is used to purify air in crowded places like cinema halls and tunnels. Railways, cinema house, tunnel, railways are highly crowded places. तो वहाँ पे जो एयर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी ओजोन यूज़ होता है। एंड इट कैन ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द फाउल स्मेल इन स्लॉटर हाउसेस ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। जो फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल है स्लॉटर हाउसेस में, उनको भी किल करती है। That's it. Greenhouse effect and global warming will be discussed in the second part of the video. So stay tuned, stay connected and watch second part as well. Thank you.